हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी को मोड़ते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि गाड़ी जब भी आप हाईवे पे लेके निकलते हैं या कहीं पर भीड़ भाड़ में आपको गाड़ी को मोड़ना पड़ जाए या यू टर्न जैसे हम लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए, जब भी आप गाड़ी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में लेके निकल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपको ना गाड़ी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना हो कि आपने सीधे गाड़ी को दाएं बाएं घुमाया, गियर में ही रखा और गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, गाड़ी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जो है गाड़ी मोड़ते समय ज़्यादा समय भी लगेगा। देखिए, स्टीयरिंग में जो आपके हाथों की पोजीशन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंफर्टेबल टर्निंग के लिए। अब हाथ आपके ना ज़्यादा स्ट्रेच आउट होने चाहिए और ना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की तरफ होने चाहिए। इससे क्या होता है, हमें थकान ज़्यादा लगती है। तो अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन के लिए आपको 3 o'clock और 9 o'clock पे स्टीयरिंग को होल्ड करना है। टर्निंग के समय आप चाहें तो अपने एक हाथ को स्टीयरिंग से हटा सकते हैं और चाहे तो दोनों हाथ स्टीयरिंग में रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि आपको गाड़ी को गियर में रखना है या गाड़ी को क्लच में मोड़ना है। अभी हम आगे चलते हुए देखेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करते हुए, कि आपको मोड़ते समय कैसे कैसे गियर को चेंज करना है। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप गाड़ी को जो है क्लच की मदद से मोड़ते हैं तो गाड़ी को मोड़ने में आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप गियर में नहीं मोड़ सकते। जैसे अभी स्पेस मिला आपको, तो सेंटर के लेफ्ट में आप थोड़ा सा स्पेस नहीं भी रखेंगे, पर राइट साइड आपको स्पेस रखना पड़ेगा जब भी आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, स्पेशली राइट टर्न लेते हुए। तो जो है आपको हमेशा गाड़ी को क्लच में मोड़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए, ये जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टर्निंग में भी काम आता है। जैसे हम ये लेफ्ट राइट जजमेंट लेते हैं, सेफ स्पेस होता है। तो इसकी बात तो होती है जब हम फ्रंट में गाड़ी चला रहे हैं। जब हम टर्न करते हैं ना, तो हमें साइड विंडो का जजमेंट लेना है। आप कॉर्नर में स्पेस रखिए। अगर गाड़ी आपकी लंबी है, चौड़ी है, तो साइड में ज़्यादा स्पेस रखिए। फिर आप टर्निंग की कोशिश करें, जिससे कि टर्न करते समय आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो चलिए, अब बिना देरी के गाड़ी को चलाते हुए हम बात करेंगे। पर एक और चीज़ इसमें निकल के आती है कि आपको कम स्पीड में ही टर्न लेना है। जैसे हम कहीं यू टर्न ले रहे हैं या भीड़ भाड़ में हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं आगे हमारे कोई गाड़ी ना हो। कई बार क्या होता है, आगे 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जो है हमको गाड़ी की स्पीड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना है, आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करके रखना है। अब कितना स्पेस होना चाहिए, देखिए, आगे वाली गाड़ी से जब तक आगे वाली गाड़ी के टायर कवर ना हो जाएं, उतना स्पेस कम से कम रखेंगे तो आपको आगे जज करने में आसानी रहेगी। तो ये फ्रंट जजमेंट ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी गाड़ी मोड़ते समय। तो चलिए, अब हम आगे से सबसे पहले राइट टर्न लेंगे। आप कॉर्नर में स्पेस देख सकते हैं, कितना स्पेस मैंने रखा है। इतना स्पेस आपको रखना है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर बगल में कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि मोड़ते समय रियर एंड का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले स्पीड कंट्रोल करिए, ब्रेक लगाइए और लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के डाउन शिफ्ट कर लीजिए। इस पैटर्न को याद रखना, आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे गाड़ियाँ हैं, देखिए, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करूंगा। अब ये 2 व्हीलर एक बार को निकल जाए। देखिए, अभी गाड़ी क्लच में ही है और क्लच रिलीज कब करना है आपको, जब आपकी गाड़ी का फेस टर्न हो जाए। अभी मैंने न्यूट्रल लगा लिया था कुछ देर के लिए, क्योंकि आगे बहुत देर तक मुझे रोकना पड़ेगा गाड़ी को। अब देखिए, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा, ये देखिए, और जब गाड़ी का फेस टर्न हो जाएगा तब क्लच को रिलीज करके और गाड़ी को गियर पे आने दूंगा। ये सबसे बढ़िया और सबसे एफिशिएंट तरीका है गाड़ी को मोड़ने का। इस मेथड में ना आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। आपको गाड़ी को लोअर गियर, मतलब फर्स्ट या सेकंड गियर में ही रखना है और क्लच की मदद से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करना है। अभी आपने देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी रोड पे, फिर भी गाड़ी बड़े प्यार से मुड़ गई। ऐसी सिचुएशन में ना लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि आगे भी गाड़ी है, लेफ्ट से भी गाड़ी बहुत स्पीड से आती है, तो स्पेस नहीं मिलता है, तो वो जल्दबाजी में गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो अगर आप गाड़ी में अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो गाड़ी को लोअर गियर में रखिए और धीरे धीरे मोड़ने की कोशिश करें। अब यहाँ से फिर से हम जो है राइट साइड की तरफ टर्न लेंगे, और उससे पहले लो स्पीड में टर्न करने का एडवांटेज यही मिलता है कि अचानक से अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में क्लच को प्रेस करके और ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे संकरी गली में जब भी आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी टर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भीड़ नहीं है तो आपको ध्यान नहीं देना है। टर्न करते समय आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लो स्पीड में अगर आप टर्न करेंगे तो अच्छे से आप जजमेंट ले पाते हैं, चाहे वो साइड जजमेंट है, चाहे वो फ्रंट जजमेंट है, वो बहुत अच्छे से आप ले पाते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड में ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, मतलब एक वॉल है और सामने से जो है जंक्शन सा है। तो यहाँ पर क्या है कि गाड़ियाँ एकदम से आती हैं, तो आपको पहले स्पीड को कम करना है, ब्रेक लेके। फिर देखिए, लास्ट मोमेंट में क्लच दबाया। अब पहले मैं विजिबिलिटी चेक करूंगा, देखिए, लेफ्ट राइट की, और धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। अभी गाड़ी क्लच में है। अब जैसे ही फेस टर्न हुआ, देखिए, मैंने क्लच रिलीज करा और गाड़ी को गियर पे आने दिया। ऐसे में ना आपको झटका फील होता है और ना ही गाड़ी वाइब्रेट करके बंद हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, सेफ है,
इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आप स्लो स्पीड में टर्न लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से लेफ्ट टर्न, देखिए ब्रेक की वजह से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, क्लच दबाया लोअर गियर में और जैसे ही फेस टर्न हुआ क्लच को रिलीज़ कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। यही चीज़ आप रिवर्स में भी कर सकते हैं। देखिए धीरे से गाड़ी को मोड़िए, ब्रेक लेके कम करिए स्पीड, क्लच में गाड़ी का फेस टर्न हुआ, अब गाड़ी को रोका और अब मैं न्यूट्रल लगाऊंगा और गाड़ी को रिवर्स करूंगा धीरे धीरे। अभी मेरी गाड़ी शायद अपोजिट साइड टच हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी में ना लेफ्ट साइड में स्पेस है पर राइट साइड में स्पेस नहीं है। तो पहले गाड़ी को फिर से अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। देखिए अपोजिट साइड बाहर जा रहा है ना, तो थोड़ा सा अलाइन करूँगा, राइट साइड स्पेस मेंटेन करूँगा और अब देखिए धीरे धीरे रिवर्स करूँगा क्लच की मदद से। रिवर्स में भी आपको जो है एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन से ही आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज़ हम टर्निंग में भी करते हैं। टर्निंग में भी आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं होती है जब तक गाड़ी टर्न ना हो। अब देखिए गाड़ी अब बाहर आ चुकी है, अब धीरे से मैं टर्न करूँगा स्टीयरिंग को, जैसे फेस टर्न होगा उसके बाद में क्लच को रिलीज़ करूँगा। देखिए अभी मुड़ रही है गाड़ी, अब जाके टर्न हुआ, अब मैंने क्लच को रिलीज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप गाड़ी को चलाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। टर्निंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब टर्निंग का अगर आपने जजमेंट सीख लिया तो चाहे संकरी जगह है चाहे हाईवे पे आप चल रहे हैं तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को मोड़ पाएंगे। अब यहाँ से राइट की तरफ टर्न लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ ट्रैफिक चेक करा, क्लच अभी होल्ड करा है मैंने और अब जाके क्लच को रिलीज करके गाड़ी को गियर पे आने दूंगा। देखिए तो ऐसे में क्या होता है ना, गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा। फ्रंट जजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग सिर्फ लेफ्ट राइट को प्रैक्टिस करते हैं, फ्रंट में भी आपको स्पेस रखना होता है, तभी एक्चुअल में साइड जजमेंट हमारा यूज़फुल होता है। अब देखिए आगे से राइट टर्न लूँगा मैं, मिरर भी चेक करते रहिए पीछे कोई गाड़ी ज़्यादा चिपक के तो नहीं है अगर आप साइड चेंज कर रहे हैं स्पेशली। अभी स्पेस नहीं है तो मैं वापस अपनी साइड ही रहूँगा। देखिए और अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे तो वही चीज़ देखिए लास्ट मोमेंट में आप ब्रेक दबाइए, गाड़ी की स्पीड को कम करिए क्योंकि हाई स्पीड में ना पहले हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले ब्रेक दबा के और गाड़ी की स्पीड को मैं कम करूँगा। देखिए अभी नहीं, अभी तो दूर है टर्न। अब देखिए अब मैंने ब्रेक लेना धीरे धीरे स्टार्ट करा और जैसे ही स्पीड ज़्यादा ड्रॉप होगी लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के मैं फर्स्ट या सेकंड लगा दूँगा। देखिए और अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो आप न्यूट्रल लगा के भी गाड़ी को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। देखिए धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करा, क्लच रिलीज अभी नहीं करा, अब जाके करा। देखिए और गाड़ी को गियर पे आने दी। तो जैसे अभी आपने देखा कि टू व्हीलर आ रहा था तो ऐसे में कई बार क्या होता है बड़ी गाड़ी आती है, हो सकता है कि आपकी तरफ ज़्यादा रहे वो गाड़ी और आप नर्वस होके अपनी गाड़ी के क्लच को जल्दी रिलीज़ कर दे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्लच को आप जितना प्यार से प्रेस करते हैं उतनी ही स्लोली आपको रिलीज़ करना है। इस चीज़ में अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो आपको झटका महसूस होगा, कई बार जो है गियर लगाते हुए अटकता भी है। तो क्लच मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है टर्निंग में और स्पीड आपने देखा कि आपको कम करनी है, उसके बाद धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करें गाड़ी को। जिस भी साइड आप अपनी गाड़ी को लाना चाहते हैं, आप लेफ्ट साइड लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं, आप राइट साइड लाना चाहते हैं आप वहाँ पर भी ला सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस गाड़ी को धीरे धीरे मोड़िए। अब देखिए साइड जजमेंट लेके आराम से मैं ओवरटेक करूँगा। ये देखिए तो काफ़ी इजी हो जाता है टर्निंग, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बट ये आपको स्पीड मेंटेन करके तभी करना है। अब देखिए आप संकरी गली से जब हाईवे पे मर्ज होते हैं, मतलब आप जंक्शन की तरफ निकल रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना है। अब देखिए आगे पे बहुत गहरा जंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अपोजिट साइड से भी गाड़ी आएगी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से देख सकते हैं आप गाड़ियाँ आ रही हैं, तो दोनों साइड आपको चेक करते हुए निकलना है। देखिए अब देखिए सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो थोड़ा वेट करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और अभी क्लच में देखिए, क्लच की मदद से धीरे धीरे आगे गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। अब रोकूंगा, अपोजिट साइड चेक करा और आराम से गाड़ी को मर्ज कर। इस तरीके से धीरे धीरे आपको गाड़ी को मोड़ना सीखना है। जितना आराम से आप गाड़ी को मोड़ेंगे ना उतना अच्छे से गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि कई लोग गियर में ही गाड़ी को मोड़ने की स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि गियर में क्या होता है ना आपको थोड़ा सा रेस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उस टाइम पे क्या दिक्कत निकल के आएगी कि आपकी गाड़ी जो है हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा क्लच पे रखेंगे गाड़ी को तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले मैं गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे रोकता हूँ तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये चीज़ जब आप ट्राई करेंगे
कभी लाइन जंप कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ, अब मुझे राइट साइड जाना है, मिरर का पहले मैं यूज़ करूँगा। देखिए अभी गाड़ियाँ हैं, अभी मैं साइड चेंज नहीं कर सकता, कंटिन्यू चेक करूँगा, इस बाइक के बाद में राइट तरफ निकलूँगा। देखिए अब धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करिए। आगे जंक्शन है, वही चीज़, पहले ब्रेक लूँगा, स्पीड को कम कर दूंगा, मतलब एक्सीलरेटर से पैर हल्का सा रिलीज़ कर दूंगा, जिससे मेरी गाड़ी क्रॉल करते हुए जंक्शन की तरफ जाएगी और स्पीड भी नेचुरली कम होगी। लास्ट मोमेंट में ब्रेक दबाया और क्लच दबा के, अब देखिए आगे गाड़ियाँ हैं तो मैं वेट करूँगा पहले। देखिए ज़रूरी नहीं आप एक बार में क्रॉस कर जाएँ, कई बार स्पेस नहीं मिलता है। ये देखिए अब धीरे से गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूँगा और देखिए अब जाके क्लच रिलीज़ करा। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप यू टर्न ले रहे हैं, आप कहीं पर जो है जंक्शन में मोड़ रहे हैं गाड़ी को, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस वही चीज़ है कि स्पीड कम होनी चाहिए, लोअर गियर लगा होना चाहिए और गाड़ी को आप जो है क्लच पे मोड़ें, मतलब फुल क्लच को प्रेस करके रखना है आपने और उसके बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करें ताकि गाड़ी आराम से जो है गियर पे आए। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है, आप गाड़ी आसानी से चला लेते हैं, चाहे आपके पीछे गाड़ी है, चाहे आपके फ्रंट में कोई गाड़ी है, आपको बस अपने क्लच पे ध्यान देना है कि आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करें और स्टीयरिंग में आपको अच्छी ग्रिप बना के रखनी है, जिससे स्टीयरिंग ज़्यादा लूज़ ना रहे और गाड़ी आप आसानी से मोड़ सके। अब टर्निंग में कितना फीडबैक देना है स्टीयरिंग में, ये तो हर बंदे का अलग हो सकता है, टर्न पे भी डिपेंड करता है कि आपको टर्न करने के बाद लेफ्ट आना है, राइट आना है। तो ये मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बताऊंगा, बट स्टीयरिंग को उतना ही कट करिए जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब हम देखते हैं जब आप यू टर्न लेते हैं तो कम स्पेस में अगर आपको यू टर्न लेना है तो वो आप किस हिसाब से लेंगे। उसके लिए सिंपल चीज़ याद रखिए, जिस भी तरफ आप अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं राइट की तरफ गाड़ी को मोड़ूंगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ये हाफ विंडो का जंक्शन लेना है, ठीक है। हाफ विंडो की हेल्प लेनी है। हाफ विंडो जैसे ही डिवाइडर से क्रॉस हो जाएगी, मतलब कॉर्नर जहाँ पर आप टर्न ले रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो मुड़ने का पॉइंट होता है, तो वहाँ पर से क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद जो आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करें। साइड में थोड़ा बहुत स्पेस रहना चाहिए। अभी राइट की तरफ में थोड़ा सा स्पेस रखूँगा और जैसे ही मेरी ड्राइवर साइड की हाफ विंडो, मतलब हाफ ग्लास जो है फ्रंट का, ये क्रॉस हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट से, तो फिर जो है मैं अपनी गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूँगा और फिर देखना आप मेरी गाड़ी जो है अपनी ही साइड में आएगी, मतलब कम स्पेस में मुड़ेगी। तो ये बढ़िया टेक्निक होती है गाड़ी को मोड़ने की। कई लोगों की गाड़ी बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है, तो अगर आप कम जगह में मोड़ना चाहते हैं, देखिए अब देखिए डिवाइडर हाफ विंडो क्रॉस हुआ, देखिए स्टीयरिंग को पूरा कट करा और वही क्लच में ही रखना है गाड़ी को और देखिए गाड़ी अपनी साइड में आएगी। देखिए अपोजिट साइड पूरी खाली थी और देखिए अपनी ही लाइन में गाड़ी वापस बड़े प्यार से। तो अगर आपके पास लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, साइड से आपको ज़्यादा स्पेस रखना है और आप ये जजमेंट का इस्तेमाल उस गाड़ी में भी कर सकते हैं। मतलब ये जो हाफ विंडो वाला जजमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। संकरी जगह में आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी वापस मुड़ के अपनी ही साइड में आए, पूरी रोड को इंगेज ना करे, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चाहे गाड़ी किसी भी साइज़ की है, आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, बट साइड स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप राइट साइड टर्न ले रहे हैं तो राइट साइड में थोड़ा स्पेस रखिए गाड़ी और डिवाइडर के बीच में। लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड थोड़ा स्पेस रखिए, फिर गाड़ी को मोड़ना शुरू करिए, जिससे गाड़ी बड़े प्यार से मुड़ेगी। और कॉमन चीज़ वही है कि आपको क्लच को जो है लास्ट में रिलीज़ करना है, आप गियर में मोड़ने की कोशिश ना करें। कई बार बहुत ज़्यादा स्पेस होता है रोड पे, बहुत ज़्यादा वाइड होती है रोड, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आप हैबिट बना लीजिए कि आप क्लच की मदद से ही गाड़ी को मोड़ें, जिससे कि आसानी से आपकी गाड़ी मुड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।